राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, जब व्यक्ति का, मनुष्य का शरीर छूट जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जीवात्मा, जिसको आत्मा कहा जाता है, वो शरीर त्याग कर कहाँ जाती है, किस लोक में जाती है और उसको कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये सभी हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मनुष्य का जन्म हुआ है एक निर्धारित सीमा अवधि के दौरान हुआ है। उससे एक निश्चित आयु है, एक यात्रा है जिसे उसे भोगना है, क्योंकि यह जन्म आपको पुराने जन्म के अनुसार मिला है। उसमें जो आपने कर्म किए थे उसके आधार पर यह यात्रा आपको भोगनी है, क्योंकि इसमें सुख और दुख मिश्रित ये जन्म हमें मिला है। तो जैसे मनुष्य की मृत्यु हुई तो उसकी गति 3 प्रकार से होती है। उधर्व गति। उधर्व गति किसे कहते हैं? जो मनुष्य जीवन भर प्रभु का स्मरण करता है, भजन भाव में रहता है, वो देवलोक की योनि को प्राप्त होता है, अर्थात देवता बनता है। वहाँ के भोग के वो वापस पृथ्वी पर जन्म लेता है। एक हो गई अधोगति। अधोगति वो होती है जो मनुष्य जीवन भर पापाचरण करता है, हिंसा करता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में पड़ा रहता है, संसार में हमेशा देश भावना रखता है, उसे अधोगति प्राप्त होती है। तो हम वीडियो में यह भी जानेंगे कि मनुष्य किस प्रकार यमदूत उन्हें पीट कर ले जाते हैं। तो मनुष्य जो अधोगति को प्राप्त होता है, यमदूत उन्हें पाश में बांधकर जबरदस्ती उनकी आत्मा को निकाल कर बाहर ले जाते हैं और उन्हें ऊपर के लोक में ले जाते हैं। फिर यमदूतों के यमराज उन्हें अपने कर्म के अनुसार उनका लेखा जोखा देखकर उनको कर्म विधान के अनुसार या तो नरक या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जैसे एक पापाचारी व्यक्ति है तो उसको पक्का है कि यमराज के यमदूत ही उसको लेना आएंगे, क्योंकि उसने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए उसे यमराज ही लेने आएंगे। और जो पुण्य आत्मा है, जो जीवन भर पुण्य करते हैं, पुण्य में बहुत सारी चीज़ें हैं। पंडितों को भोजन खिलाना, गायों को दान पुण्य करना, और भी कई अनोख वस्तुएं हैं जिससे हम पुण्य आदि कर सकते हैं, मतलब अच्छे कर्म कर सकते हैं। उससे धर्मराज जी स्वयं आकर हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, वहाँ हमारा लेखा जोखा होता है। फिर लेकिन यह भी कोई स्थायी नहीं है, उसमें भी आपको मनुष्य जन्म वापस मिलेगा। तो प्रभु का स्मरण करना, जीवन भर नाम जप करना और इस जीवन मरण के चरण से छूटना ही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है, क्योंकि ये जन्म मरण हम करोड़ों वर्षों से भुगतते आ रहे हैं और ये हमें जो शरीर मिलता है ये करोड़ों जन्मों से पापाचरण में प्रवृत्त है। इसलिए हमारी मानसिक बुद्धि ठीक नहीं हो पा रही है। इसलिए हर व्यक्ति संसार में अपना मोह लगाए हुए है और अपने परिवार में मोह लगाए हुए, जबकि इंसान को पता है कि मरने के बाद, शरीर छूट जाने के बाद सब संसारी वस्तु यहीं रह जाती है। आपने जो भी बंगला, गाड़ी, घोड़ा, सब जितना भी इकट्ठा किया है वो सभी यहीं रह जाता है और अंत में आपको ये शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर मोह के कारण मनुष्य का वापस जन्म होता है और पापाचरण के कारण मनुष्य की अधोगति होती है। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आपको निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए भगवान का राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम का जाप करना है, जिससे आपके पाप धीरे धीरे समाप्त होंगे, आपका मन शीतल होगा। वैसे वैसे ही आप भगवत प्राप्ति और भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।